स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी के ऐसे कंसेप्ट और प्रश्न पढ़ाने वाले हैं जो कि सीधा परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए, क्या है ये क्लास 10th का है ना, क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 26 में होंगे है ना, 2026 में जो एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ऊंचाई एवं दूरी त्रिकोणमिति का ये दूसरा भाग है, ऊंचाई एवं दूरी। दोस्तों ऊंचाई एवं दूरी में दो चीज देखना होता है, क्या क्या? पहला उन्नयन कोण और दूसरा अवनमन कोण, यानी कि इसी दोनों चीज पर सवाल आते हैं। तो उन्नयन कोण पहले समझेंगे क्या होता है और अब उसके बाद अवनमन कोण भी जानेंगे। दोस्तों उन्नयन कोण, मान लीजिए यहाँ कोई मीनार है या कोई यहाँ कोई खंभा है, मान लो मीनारे है, खंभा। यहाँ पे क्या, एक आदमी, मान लीजिए यहाँ से कोई एक आदमी यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी है, यहाँ भी पर यहाँ पे जमीन हो जाएगा, यहाँ से एक आदमी का है। ये क्या करता है, इस मीनार को देखता है, ठीक है, ये मीनार को देखता है यहाँ से। तो ये दो स्थिति में देख सकता है, कैसे? एक ऊपर देख सकता है, एक अपने सामने देख सकता है, अपने सामने देखता है, ठीक है। ये अपने सामने देखता है। जब सामने जो देखता है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है, क्षैतिज तल बोलते हैं, क्षैतिज तल। और एक ऊपर की ओर देख सकता है, एक ऊपर की देखेंगे, ये भी दृष्टि रेखा हो जाएगा, दृष्टि रेखा। सामने जो देखेंगे उसको क्षैतिज तल बोलेंगे, इसकी दृष्टि रेखा यहाँ भी होगा लेकिन इसको क्षैतिज तल कहेंगे, ठीक है, ये दृष्टि रेखा। अब यहाँ देखिए ऊपर की ओर दिख रहा है, ऊपर की ओर दिख रहा, आँख यहाँ है, कि जब ऊपर की ओर देखेगा तो यहाँ पे जो कोण बनाएगा ये क्या होगा? उन्नयन, यही कोण होगा उन्नयन कोण, उन्नयन कोण ये हो जाएगा, ठीक है। ये उन्नयन कोण हो जाएगा, इसको ए, इसको बी और इसको सी से दर्शा देते हैं, ठीक है। तो उन्नयन कोण कहाँ होता है? नीचे से होता है, क्षैतिज से। क्षैतिज और ऊपर की ओर जो देखी गई दृष्टि रेखा होता है उसके बीच की कोण को जो है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं, ठीक है। और ये होता है, ये 90 डिग्री का हो जाता है, ये 90 डिग्री का हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए, उन्नयन कोण समझ में आ गया। क्या बोले, कोई मीनार है या कोई खंभा, इसको मान लो मीनार या कोई खंभा मान लो, कुछ भी मान लो। ये मीनार को देखने के लिए यहाँ कोई प्रेक्षक खड़ा है, ठीक है, प्रेक्षक खड़ा है। इस जो देखिए यहाँ पे एक तो ऊपर देखिए चोटी को देखा, एक सामने देखेगा। जब सामने देखे तो उसको क्षैतिज तल कहेंगे और ऊपर जो देखे उसको दृष्टि रेखा, यानी कि ये ऊपर दिख गई रेखा को, यानी इस मीनार की चोटी देखी गई रेखा होता है, बिंदु और लाइन होता है, उसके बीच के कोण क्या होता है? इसके बीच कोण हो जाता है, ठीक है। अब अवनमन कोण समझते हैं। अवनमन कोण में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। जैसे मान लीजिए कोई मीनार है, ये मीनार है, या कोई मान लीजिए भवन है, ये भवन मान लीजिए भवन है, ये भवन है। इस भवन पे कोई आदमी है, ये भवन है, ठीक है। इस भवन पे मान लीजिए कोई आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आदमी खड़ा हुआ है। ये आदमी भी दो तरीका से देख सकते, यहाँ से भी दो तरीका से आदमी देख सकता है। एक नीचे देखेगा, एक आंख क्या होगा, एक नीचे देखेगा, इधर से इस तरह से देखेगा, और एक सीधा देखेगा, इस तरह से देखेगा, इस तरह से देखेगा। एक नीचे भी देख सकता है और एक सीधा भी देख सकता है। तो जब ये आदमी हम ऊपर से, कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है ऊपर से देख रहा है नीचे, तो ये क्या होगा? ये दृष्टि रेखा, ये भी दृष्टि रेखा, ये दृष्टि रेखा हो गया, और ये दृष्टि रेखा होगा, लेकिन किसमें? ये क्षैतिज तल हो जाएगा, या क्षैतिज तल, क्षैतिज
सीधी रेखा जो होता है ना, सीधा जब देखेंगे तो उसको क्षैतिज तल कहेंगे। अब यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज तल, ऊपर से जब देखेगा तो ये होगा अवनमन कोण। अवनमन कोण, कोई दिक्कत? अवनमन कोण जब ऊपर से देख रहा है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के जो बीच के जो कोण बनेंगे वो अवनमन कोण हो जाएंगे। और कोई नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर देख रहा है और क्षैतिज तल में जो बनता है कोण उसको उन्नयन कोण कहेंगे। ठीक है, बस इतना ही चीज़ समझना होगा आपको। ठीक है, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। और ये कितना होगा तो ये पता चलेगा जब सवाल पढ़ेंगे। ये भी हो जाएगा, ये बी और ये सी मान सकते हैं। ठीक है, जब सवाल पढ़ेंगे तो उस पर आपको कि क्या होगा, ये क्या होगा, सब समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत? ये दो चीज़ इसमें होता है, इसी दो चीज़ पे सवाल ज़्यादा अक्सर बनता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्या है क्वेश्चन, इस पर आधारित क्वेश्चन। जय हिंद, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में मैथ के ऐसे ऐसे प्रश्न पढ़ना जैसा एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस का, जो कि परीक्षा में सीधा पूछे जाए। ठीक है, डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाए। तो हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर से त्रिकोणमिति प्रश्न का जो दूसरा भाग होता है वह लेके आया हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने ये रखा कि एक उदग्र मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर है। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 2√3 मीटर है तथा उसके छाया की लंबाई 2 मीटर है। तो प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण दोस्त, यहाँ मीनार का था, तो मीनार देख लीजिए, ये मीनार इस तरह का कोई मीनार होगा। ठीक है, ये मीनार कहीं जमीन में होगा। ठीक है, इस मीनार का जो छाया है, इस मीनार की जो छाया है, ये छाया क्या करता है कि मीनार की ऊंचाई पहले कितना है, 2√3 मीटर। 2√3 मीटर, इसका छाया क्या होता है, छाया की लंबाई जो होती है, छाया की होता है, ये छाया की जो लंबाई होता है ये कितना होता है, 2 मीटर होता है। ये छाया की लंबाई क्या है, छाया है, छाया है। और ये मीनार है। ठीक है, ये मीनार है। अब ये छाया की लंबाई है, ये छाया की लंबाई हो गया, ये मीनार हो गया। इसको दोस्तों मिला देंगे, इसको यदि मिला देंगे तो ये क्या होगा, एक आकृति बना। इस आकृति का नाम है क्या, इस समकोण त्रिभुज। क्या बना, ये एक समकोण त्रिभुज बना, एक ही समकोण त्रिभुज बना। दोस्तों, समकोण त्रिभुज बना, इसको लिख सकते ए, इसको बी सी। जब समकोण त्रिभुज बना तो ए बी सी लिख सकते हैं। और ये 90 डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का होता है। क्या कहता है मेरे पास, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण जो जमीन से ऊपर, जमीन पर जो क्षैतिज तल होता है और ऊपर जो देखी खींची गई रेखा होता है, तो वहां पर उन्नयन कोण बनता है। ये होता है, ये उन्नयन कोण हो गया। ठीक है, ये उन्नयन कोण होता है, उन्नयन कोण होता है। इस कोण का मान कितना होगा, इस कोण का मान कितना होगा यही बताता है। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये कोण निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं भुजा क्या क्या दिया है। मेरे पास भुजा आधार दिया है, आधार कितना, आधार दिया है, आधार 2 मीटर दिया है। ऊंचाई कितना दिया है, लंब दिया है 2√3 मीटर दिया है, 2√3 मीटर दिया है। तो दोस्तों, आधार और लंब किस फार्मूला में आधार और लंब रहेगा, टेन फार्मूला में, टेन थीटा में होता है, टेन थीटा में होता है। टेन थीटा में क्या होता है, आधार लंब, यानी कि लंब बटा आधार होता है। आधार होता है लंब के पास, लंब है 2√3, कितना है 2, और टेन थीटा, टेन थीटा। अब यहाँ से काट दीजिए, कितना होगा, कितना, √3। अब देखिए टेन में कितना डिग्री का मान, कितना का मान होता है, √3। तो कहिएगा टेन में 60 का मान √3 होता है, √3 होता है। तो टेन 60 का मान एक पर कितना हो जाएगा, कितना, टेन 60 का मान √3 होता है, कितना,
यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, tan 60 का मान कितना है, या इधर से लिख सकते हैं क्या, tan थीटा बराबर यहाँ tan 60 डिग्री, tan से tan खत्म, कितना हो गया थीटा, थीटा बराबर 60 डिग्री, कोण का जो मान निकला उन्नयन कोण का मान ये 60 डिग्री। समझ में आया दोस्तों, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। क्या खा रहा है, एक उदय मीनार है, मीनार ये मीनार हो गया, और इसकी छाया मीनार की ऊंचाई है 2√3 मीटर, और उसके छाया की लंबाई 2 मीटर, छाया की लंबाई 2 मीटर दिया है। ठीक है, अब उनको निकालना है क्या, क्या निकालना, ये कोण, ये कोण, तो ये लंब और ये आधार, लंब और आधार किस में, तो tan थीटा में, tan थीटा में होता है, tan थीटा में लगाएंगे, और लगाने के बाद देखेंगे, काटने के बाद क्या है √3, tan थीटा √3 आया, और tan कितना का मान √3, tan 60 का, यही 60 डिग्री क्या हो जाएगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बोर्ड मॉडल प्रश्न है, जाति प्रश्न है, बोर्ड मॉडल VBI प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे, ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए रिफाइन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है, क्या रहा अगला प्रश्न, एक मीनार के पास से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पास से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई, दोस्तों क्या है, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर, इसमें दो चीज है, एक मीनार यहाँ चित्र चाहते हैं, एक मीनार सीधा कर दिया था, क्या हो गया, इसको मीनार, ये मीनार है, ये मीनार है, और ये भवन है, ये भवन जमीन पे ही होगा, ये भवन। ठीक है, एक मीनार के पाद मतलब होता है पैर, यहाँ पे पाद मतलब पैर या जमीन। ठीक है, जमीन समझ में, तो यहाँ मीनार के पैर है, से भवन के शिखर का उन्नयन, भवन का शिखर कोण ये है, ये पैर से इसका उन्नयन कोण कितना, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। और भवन के पैर से, भवन के पैर से मीनार के शिखर है, तो इसका उन्नयन कोण, सॉरी ये 30 डिग्री, ये 30 ही डिग्री है, 30 डिग्री है, और ये कितना है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। समझिए फिर से, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई कितना है, ये 50 मीटर दिया है, ये 50 मीटर दिया है, तो भवन की ऊंचाई, ये भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी, इसको निकालना, कोई दिक्कत, देख लीजिए कैसे। इसको सबसे पहले मान लीजिए A B C और ये D, कोई दिक्कत नहीं। इसमें पर मेरे पास दिया क्या क्या है, मेरे पास जो है मीनार की ऊंचाई दिया है, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर। ठीक, निकालना है भवन की ऊंचाई, तो मीनार में देखिए क्या है, मीनार में के लिए, ये मीनार के लिए ये होगा, ये त्रिभुज ये, इसीलिए त्रिभुज BAC में, BAC में दिया कितना, BAC में BC बराबर 50 मीटर, BC बराबर 50 मीटर, ये निकालना AB जो है ना, इसके लिए भी बराबर है, और ये इसके लिए भी एक ही है, इसके लिए भी यही है, इसके लिए भी यही है,
बराबर, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा बीसी, इसमें लगाइएगा 10, ये 10 हो जाएगा लंब और आधार, तो ये हो जाएगा 10, 10 क्या है, 10 कितना है, ये लगाइएगा ये, तो पी बट्टा यानी ए बट्टा सॉरी बीसी बट्टा ए, बीसी बट्टा ए बी, 10 60 बराबर बीसी कितना 50, ए बी निकालना, 10 60 का मान कितना √3, 50 बट्टा ए, यहाँ से निकाल लीजिए कितना ए बी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 50 बट्टा √3 मीटर, 50 बट्टा √3 मीटर, ए बी मेरे पास निकला 50 बट्टा √3 मीटर। ठीक है, अब क्या करना, अब त्रिभुज बी ए बी डी में, ए बी डी में, ए बी डी में क्या है, ये 30 है, 10 बी बराबर, यहाँ बी है तो बी लिखिए, 10 बी बराबर भवन कुछ है मान लो एच, ए डी बट्टा ए बी, ये 30 है, 10 30 बराबर ए डी एच माने एच, ए बी कितना निकला 50 रूट, ठीक, यहाँ देखिए 50√3 निकला है, कोई दिक्कत नहीं, इसका हो जाएगा 1/√3, 1/√3, चलिए 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ एच बट्टा कहीं गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ तो गड़बड़ नहीं है, पी बट्टा एच 50/√3, सॉरी यहाँ पे गड़बड़, ये 50/√3 है, ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 1/√3, एच बराबर 50/√3, ये पलट जाएगा 1/√3 एच बराबर √3h बटा 50, एच निकालेंगे यहाँ से, तो एच निकाले √3 गुना √3h बराबर 50, यहाँ से क्या निकलेगा h बराबर 50/3, इसको गुना करेंगे 3 हो जाएगा, तो 16 गुना 48, 16 किया 48 इतना मीटर, ठीक है, यानी कि भवन की ऊंचाई 16 गुना 2/3 मीटर ये निकलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत, फिर समझ लीजिए, ये मीनार, ये मीनार है, ये भवन है, मीनार से क्या एक त्रिभुज बना, 60 डिग्री का त्रिभुज बना, ठीक है, इस कोण का मान 60 डिग्री, तो 10 ये लगाए BC बटा ए बी लगाए, तो 20 10 60 का मान √3, BC 50 ए बी इतना दिया, ठीक है, 50 ए बी निकाले हैं तो 50/√3, यहाँ पे समझ में है तो देख लीजिए क्या ए बी किस में, यहाँ √3 ए बी बराबर 50, इसीलिए ए बी बराबर 50/√3, समझ में आ गया यहाँ पे क्या हुआ, ठीक, ए बी बराबर 50/√3 मीटर। अब इसने निकाला, इसकी ऊंचाई निकाला तो ये निकालना होगा 10 30, तो 10 30 का क्या होता है b बटा h बटा 50/√3, 50/√3, अब ये पलट जाएगा, भाग में है, इसको ऐसे हो सकता है h भागा ऐसे है 50/√3, ये पलट जाएगा ना, गुना में h गुना √3/50, ये चीज़ लिखे यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे लिखे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, तो यहाँ पे h बराबर कितना निकला
50/√3 सॉरी 50/3 यानी 16.2/3 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन जो था एनसीईआरटी और बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा दोनों क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन है अगले वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बच गया वह क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ये यदि वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास भी ग्रुप अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।